हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा था। कल हमने स्टार्ट कर दिया था रिलेटिव प्रोनाउन। सो आज उसमें बातें आगे करते हैं। और चलिए, कल हमने रिलेटिव प्रोनाउन स्टार्ट किया था और उसमें हु और हुम का डिफरेंस पढ़ रहे थे कि क्या डिफरेंस है और कहाँ पर कैसे ये यूज़ होगा रिलेटिव प्रोनाउन में। सो कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे थे, वो एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ। श्रेया हेल्प्ड अ लेडी द लेडी wanted to cross the road. Sentence. Priya scolded a boy. The public saw him sleeping. Next sentence. I I have a son. Love him very much. तो ये सेंटेंस लिखा है मैंने। तो देखिए, आइए इनको बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? श्रेया हेल्प्ड अ बॉय, द लेडी वांटेड टू क्रॉस द रोड। तो यानी कि हमें क्या करना है, दो सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही क्या है? दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और क्या करता है, इकट्ठा करके बनाता है, और उससे पहले अपना जो लिखा हुआ है पर्सन उसको रिलेट करने का काम करता है। तो कल ये वाला सेंटेंस जैसे हमने बना लिया था, लेकिन दोबारा बनाएंगे। श्रेया हेल्प्ड अ बॉय हु who wanted, द लेडी हटा देंगे हम फिर, wanted to cross the road। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस बनाया और हु का यहाँ पर काम क्या है? हु ने यहाँ पे क्या किया? दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। और ये जो द बॉय है, द बॉय की, सॉरी, अ लेडी है यहाँ पर, अ लेडी। तो श्रेया हेल्प्ड अ लेडी, सो उसने एक लेडी की मदद की, मैंने बॉय लिख दिया। तो श्रेया हेल्प्ड अ लेडी हु वांटेड टू क्रॉस द रोड। तो हु क्या कर रहा है? इस पहले जो ये लेडी लिखी है उसकी बात बता रहा है कि उस लेडी की मदद की है जो क्रॉस करना चाहती थी, रोड क्रॉस करना चाहती थी, उस लेडी की मदद की है। तो ऐसे करके इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? प्रिया स्कोल्डेड अ बॉय, द पब्लिक सॉ हिम स्लीपिंग। तो इसमें सेंटेंस क्या बनेगा? प्रिया scolded a boy whom the public saw sleeping। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? हु नहीं आएगा, हुम आएगा। यहाँ हिम हट जाएगा और यहाँ पर हु ऐड हो जाए, हुम ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया है? इस हुम ने इस बॉय की बात बताई है कि प्रिया ने उस लड़के को डांट दिया, स्कोल्ड कर दिया, जिसको पब्लिक ने सोते हुए देखा है। तो यहाँ पर हमने हुम ऐड किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। आई हैव अ सन, आई लव हिम वेरी मच। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? आई हैव अ सन whom I love very much। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? आई हैव अ सन whom, यानी कि कोई एक पिता है, अपनी बात बता रहा है कि मेरे पास एक बेटा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या किया है? whom लगाया है, whom I love very much, यानी कि whom लगाकर बात बताई है। किसकी बात बताई है? सन की बात बताई है। तो यहाँ से हमें तीन सेंटेंस से तीन बातें, दो बातें समझ में आती है। वो क्या बातें हैं? पहली बात, अगर हमारा यहाँ पर हु है, उससे पहले क्या होगा? पर्सन। ठीक है, उससे पहले क्या होगा? कोई भी पर्सन होगा और पर्सन की बात बताई जाएगी। और हु के बाद जो हम लिखेंगे वो क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ये इसकी पहचान है कि कहाँ पर हु लगेगा या हुम लगेगा सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर हुम आएगा। ठीक है, और हुम से पहले भी किसी पर्सन की ही बात हो रही होगी। हुम के लिए, पर्सन के लिए हुम लिखा गया है, और ये पर्सन की बात जो बता रही होगी उसके लिए हम क्या लेंगे, लिखेंगे? डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट यूज।
तो यानी कुल मिला के छोटी सी बात ये है, अगर आप हु यूज कर रहे हो, हु के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप होम लिख रहे हो तो आपको होम के एकदम से बाद डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। आइए चलिए चेक करते हैं। आई हैव अ सन होम आई, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है आई, और ये क्या है, अलग सब्जेक्ट है। कैसा है ये सब्जेक्ट, अलग सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं। प्रिया स्कॉल्डेड अ बाय हुम, द पब्लिक। तो देखिए द पब्लिक क्या है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, यानी कि हुम हमने सही लगाया है। पहला सेंटेंस देखते हैं। प्रिया हेल्प अ लेडी हु वांटेड, तो वांटेड क्या है, एक वर्ब है, मेन वर्ब की तरह ये यूज हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या किया है हमने, बिल्कुल सही लगाया है हु। तो ये सेंटेंस हमारे बिल्कुल सही हो गए। बात याद रखने वाली कौन सी है, ये वाली है, कि हमारा हु के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग और मेन वर्ब, और इसमें हुम के बाद क्या आएगा, डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा। अब चलिए मैं एक चीज और लिखती हूँ, वो बताइएगा। मैंने लिखा गिव, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। गिव मी अ पेन, मैंने लिखा गिव मी अ पेन। तो जो पेन जिससे मैं मांग रही हूँ कि वो पेन देगा, क्या बताएगा मुझे, जो उसके पास कोई भी पेन होगा वो दे देगा। तो इसमें भी दो बातें हैं समझने वाली, क्या है वो दो बातें। अगर ये होगी जनरल सेंस की बात होगी, जनरल सेंस, जनरल सेंस की बात होगी, तो हम क्या करेंगे, ए और देन यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक सेंस की बात होगी, मान लो मुझे स्पेसिफिक कोई एक चीज चाहिएगी, तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, द यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन किसका हो गया, आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन हो गया। जनरल सेंस में मैं क्या यूज करूंगी, ए और एन यूज करूंगी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, द यूज करूंगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस में जो ये द बता रहा है, इसका खेल क्या है, पिछले वाले सेंटेंसेस में तो क्या आएगा ये हमारा। देखिए यहाँ पर जो है, श्रेया हेल्प अ लेडी, द लेडी वांटेड टू क्रॉस द रोड, हमने बना दिया सिंपल, हमने हु से सेंटेंस तो बना दिया, मगर मेन बात क्या है यहाँ पर, श्रेया ने जिस लेडी की मदद करी है वो रोड क्रॉस कर रही थी। लेकिन ये तो जनरल बात नहीं है, स्पेसिफिक बात होगा कि उस लेडी की मदद करी जिस जो रोड क्रॉस करना चाह रही थी। तो यहाँ पर एक ही जगह हमारा द आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, द यूज हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक सेंस की बात है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, प्रिया स्कॉल्डेड अ बॉय whom the public saw sleeping, तो उस लड़के को डांटा उसने जो जिसने जिसको पब्लिक सोते हुए देख रही थी। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक स्पेसिफिक सेंस की बात हो गई, क्योंकि उसके बारे में हमें बता दिया गया है। तो आपने आर्टिकल्स के बारे में कुछ तो पढ़ा ही होगा, उसमें क्या होता है, ए और एन का यूज कहाँ पर होता है और द का यूज कहाँ होता है। द का यूज होता है स्पेसिफिक सेंस को बताने के। तो यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये भी चीज सही करनी थी हमको। प्रिया स्कोल्डेड द बॉय, उस बॉय को डांटा जिस बॉय को पब्लिक सोते हुए देख रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस, श्रेया हेल्प द लेडी, उस लेडी की मदद करी जिसको क्या करनी थी, रोड क्रॉस करनी थी। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ हमें क्या समझ में आती है बात, तो समझने वाली बात क्या थी, हु और हुम आया अगर हमारा सेंटेंस में बीच में, तो एरर यहाँ पर भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर होएगा हमारा हुम और हुम से हु और हुम से पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर देखी मिली और उसके साथ ए या एन देखने को मिला, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा, ए एन हटकर क्या हो जाएगा हमारा, द यूज आएगा। क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज बता रहे हैं, स्पेसिफिक सेंस के लिए उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर द आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन का, जिसमें कि हमने हु और हुम का डिफरेंस सीखा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है मेरा, द बॉय, द बॉय डैश, द बॉय डैश केम हेयर इज अ प्लेयर। नेक्स्ट, दी वुमेन डैश आई मेट इन पीस। सेंटेंस, दी culprit person dash is a law secrets। नेक्स्ट सेंटेंस चार ही रखते हैं।
this the man dash I the money the station। ठीक है, तो चलिए इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहले आप ट्राई कीजिएगा, पॉज लेकर आप ट्राई कीजिएगा। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, द बॉय डैश केम हेयर इज अ प्लेयर। तो केम क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब आ रही है। और हमने क्या देखा था, अगर हु हमने क्या देखा था, अगर हम हु हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिखती है हमें, तो बीच में हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, हु आ गया। द बॉय हु केम हेयर इज अ प्लेयर, यानी जो बॉय यहाँ पर आया था वो क्या था, एक प्लेयर था। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज द वुमेन डैश आई मेट इन ग्रीस। यानी कि ये क्या है, आई है, और आई एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, और जहां सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा वहां पर हमने क्या सीखा था, whom लगाना सीखा था। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस ही इज द कल्प्रिट पर्सन डैश इज हाइडिंग अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स। तो इस देख लिया है हमने, यहाँ पर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हु आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द मैन डैश आई गेव द मनी एट द स्टेशन। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर क्या बता रहा है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट बता रहा है, और जहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट देख लोगे तो क्या लगाओगे, whom लगाओगे। तो ये कंप्लीट होता है हमारा एक पार्ट रिलेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट चलते हैं, तो अब पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो आ जाए। रिलेटिव प्रोनाउन की एक बात और पढ़ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के दो चीज़ हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट, डेफिनिट, ठीक है। अगर डेफिनिट है तो क्या होगा, एंटीसीडेंट प्रेजेंट होगा। एंटीसीडेंट प्रेजेंट होगा रिलेटिव रिलेटिव नाउन से पहले। और अगर इंडेफिनिट होगा तो एंटीसीडेंट जो होगा प्रेजेंट नहीं होगा रिलेटिव नाउन से पहले। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एवर और सो एवर ऐड कर देंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ एवर और सो एवर ऐड कर देंगे। जैसे कि देख लें क्या करेंगे आप, ये हो गए दो सेंटेंसेस, यहाँ पर एंटीसीडेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, हु, सो एवर, हु एवर, whom सो एवर, एवर, फिर whom, ये सब वर्ड्स ऐड हो जाएंगे। ये क्यों ऐड करेंगे, जहां पर एंटीसीडेंट प्रेजेंट हमारा नहीं होगा। आइए दो सेंटेंसेस लिखते हैं। पहला सेंटेंस, कॉल डैश कैन डू दिस जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस, लीला लीला रिस्पेक्टेड डैश डैश भानु invited। नेक्स्ट सेंटेंस, टेक टेक डैश ड्रेस। मैंने तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए इनको बनाते हैं। पहला सेंटेंस है कॉल डैश, तो कॉल डैश कैन डू दिस जॉब। तो यानी कि कॉल के बाद बता नहीं रहा है कि एंटीसीडेंट क्या है, तो कॉल एंटीसीडेंट। ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है कैन, हमारी मॉडल ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, हु। और हु के साथ एंटीसीडेंट नहीं है तो मैं हु एवर भी लगा सकती हूँ, हु सो एवर भी लगा सकती हूँ। तो क्या बनेगा, कॉल हु एवर कैन डू दिस जॉब, यानी उसको किसी को भी कॉल कर लो जो ये जॉब कर ले। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, लीला रिस्पेक्टेड डैश भानु इनवाइटेड। यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, भानु की बात हो रही है। भानु आगे हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट, और डिफरेंट सब्जेक्ट आते ही हमारा क्या लगेगा, होम। अब देखिए यहाँ पर हमारा एडजस्ट एंड तो मिसिंग है, तो क्या आ जाएगा, होम एवर या होम सो एवर, कुछ भी ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट, टेक डैश ड्रेस यू फाइंड सुटेबल। तो ड्रेस क्या है हमारा, एक ड्रेस क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने ऑब्जेक्ट के लिए एक वर्ड सीखा था विच, ऑब्जेक्ट के लिए एक वर्ड सीखा था विच, तो विच आएगा। और विच के साथ आप क्या लगा सकते हैं, एवर और सो एवर। तो क्या आएगा, टेक विच एवर ड्रेस यू फाइंड सुटेबल, यानी कोई भी ऐसी ड्रेस ले लो जो सही लगे, सुटेबल। तो ये हमने इस चीज की बात पढ़ी है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। आगे चलते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ। पहला सेंटेंस, फर्स्ट, आई हैव अ डॉग डैश वेरी स्मॉल। नेक्स्ट सेंटेंस,
the purse dash like. Sentence. This is the building whose demolition is confirmed. Next sentence. I know Khushi, the brother. I know the brother of which the famous डॉक्टर. तो ये सेंटेंसेस लिखे हैं, आइए चलिए इन्हें बनाते हैं. एक और लिख लेते हैं. द टीचर opened a school location. तो ये मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं. अब इनको बनाते हैं. पहला सेंटेंस, आई हैव अ डॉग डैश इज वेरी स्मॉल. तो इज आ गया. इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने क्या डिसाइड किया था, क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे. तो हु. और ये किसके बारे में बात कर रहा है, अ डॉग के बारे में. तो आई हैव अ डॉग हु इज वेरी स्मॉल. नेक्स्ट, चूज द पर्स दैश यू लाइक. तो पर्स किसकी बात हो रही है. पर्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, विच यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, विच यूज करते हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, चूज द पर्स विच यू लाइक. तो नेक्स्ट सेंटेंस, एक बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि हमने क्या पढ़ा, अगर हम विच यूज करेंगे, और विच के साथ यूज होगा हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या एनिमल के साथ. हमने विच की पूरी कहानी पढ़ ली थी कि हमारा विच कहाँ कहाँ यूज होता है. एक तो ये बात बताता है, हमारा एनिमल को बताता है, एक विच बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में, और किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए बताता है. तो विच यूज होगा हमारा, ऐसे यूज होगा. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे. दिस इज द बिल्डिंग whose demolition is confirmed. तो इस बात को समझने के लिए अब एक कॉन्सेप्ट समझेंगे. हमने पढ़ा था पोजेशन का कॉन्सेप्ट. क्या पढ़ा था, पोजेशन का कॉन्सेप्ट. और पोजेशन दो चीजों का हो सकता है हमारा, लिविंग या नॉन लिविंग. लिविंग या नॉन लिविंग. तो लिविंग या नॉन लिविंग का होगा. इसमें एंटीसीडेंट देखेंगे प्रेजेंट है. ठीक है, एंटीसीडेंट प्रेजेंट है. तो लिविंग का पोजीशन कैसे बताएंगे हम, लिविंग के पोजीशन के लिए हम लिखेंगे हुज, और प्लस पोजीशन जिस चीज का होगा. और अगर हमारे नॉन लिविंग का पोजीशन बताना है तो कैसे होगा, जैसे मैंने लिखा टेबल्स लेग. तो क्या ये अपोस्ट्रोफी एस लगा के कह देना सही होगा, नहीं. हम क्या लिखेंगे, लेग अपोस्ट्रोफी एस की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ टेबल. तो ये हो जाएगा हमारा लेग ऑफ टेबल. यानी कि क्या करेंगे हम, पोजीशन प्लस ऑफ प्लस विच. तो यानी कि हमारा पोजीशन की कहानी क्या है, पोजीशन दो तरीके का होता है, लिविंग या नॉन लिविंग. लिविंग पोजीशन में क्या करेंगे हम, वूज प्लस पोजीशन, और नॉन लिविंग में क्या करेंगे हम, पोजीशन प्लस ऑफ प्लस विच. अब बनाते हैं 3 बचे हुए सेंटेंसेस को, आइए देखते हैं. तो पहला सेंटेंस क्या कहता है मेरा, दिस इज द बिल्डिंग whose demolition is confirmed. तो बिल्डिंग क्या है हमारी, नॉन लिविंग है. तो बिल्डिंग के लिए हम whose demolition लगाएंगे, नहीं. क्या लगाएंगे हम, demolition of which. क्या आ जाएगा, demolition ऑफ विच. तो ये गलत हो जाएगी, एरर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा. जहां नॉन लिविंग होगी वहां पे क्या लगेगा, पोजीशन ऑफ विच, यानी कि डेमोलिशन ऑफ विच. नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो खुशी ब्रदर ऑफ विच ही इज अ फेमस डॉक्टर. तो ब्रदर ऑफ विच, तो ब्रदर ऑफ विच नहीं आएगा, क्योंकि खुशी कैसी है, लिविंग है. खुशी कैसी है, लिविंग है. अगर खुशी लिविंग है तो खुशी का भाई कैसा होगा, लिविंग का पोजीशन होगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, हुज ब्रदर. हमने लिविंग का पोजीशन सीखा था ना, तो हुज ब्रदर, यानी हुज लगाया मैंने किसके लिए, लिविंग के लिए. और ब्रदर क्या है, पोजीशन है, खुशी का भाई दिखा रहे हैं हम यहाँ पर. तो आई नो खुशी हुज ब्रदर इज अ फेमस डॉक्टर. ये यहाँ पर हमारा एरर था, इसको हमने सही किया है. लास्ट सेंटेंस, द टीचर ओपनड अ स्कूल होम लोकेशन इज वेरी नाइस. तो टीचर ने एक स्कूल खोला है. स्कूल कैसा है हमारा, नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग के लिए हमारा क्या आएगा, होम लोकेशन नहीं आएगा, आएगा लोकेशन ऑफ विच.
तो इसकी जगह, इस पार्ट की जगह क्या आ जाएगा, द टीचर ओपन अ स्कूल, लोकेशन ऑफ विच इज वेरी नाइस। तो ये हो गया हमारे सेंटेंस बिल्कुल सही। ये हमने क्या बनाए हैं, सेंटेंसेस बनाए हैं पोजीशन के बेस पे, जहां पर यूज क्या आएगा हमारा विच और हुज का। ये थे इसके कुछ रूल्स। आगे चलते हैं। सो अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ते हैं दैट, और इसका यूज देखते हैं कि दैट कहाँ पर यूज होगा और कैसे हम इसको लगाएंगे और कहाँ पर लगाएंगे। तो दैट लगेगा हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन है तो दैट बीच में आएगा, इससे पहले एक सेंटेंस होगा इसके पहले, तो दैट से पहले एंटीसीडेंट आएगा, और एंटीसीडेंट से पहले भी एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री तो पढ़ी ही होगी आपने, यानी कि वर्ड के बाद ईएसटी आना, वर्ड के बाद आईईएसटी आना, मोस्ट आना, फिर वर्ड आना और लीस्ट। तो ये कैसी डिग्री है, सारी सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे जैसे प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। नेक्स्ट मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जहाँ पर ऐसे सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड देखे जाएंगे और हमारा यहाँ पे एंटीसीडेंट देखा जाएगा, उसके बाद हम दैट लगाएंगे। तो मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ। सेंटेंस क्या है हमारा, करण इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर whom I know। अच्छा, अब हमने जो बातें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने कि होम के अगर हमारा कोई डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट डिफरेंट है, आई आ गया, तो उसके पहले हम होम लगाने वाले हैं, बिल्कुल सही है। तो आप क्या कहोगे, तो सही है। लेकिन यहाँ पर क्या देखना है हमें, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हमारा ये है, और एंटीसीडेंट से पहले हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के होने से ये जो होम है या विच है या हु आएगा, कुछ भी आएगा, हमें यहाँ पर दैट लगा देना है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, करण इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर दैट आई नो। तो यहाँ पर ये दैट लग जाएगा, हमारा स्पेसिफिक दैट यूज होगा। आइए इसके कुछ और नए रूल्स पढ़ते हैं। तो पहला रूल क्या है हमारा इसका, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहते हैं, हमारा अगर दैट है और उससे पहले दो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट वन एंड एंटीसीडेंट टू। देखिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द गर्ल एंड द पर्स। दो चीजें चल रही है, द गर्ल एंड द पर्स। तो गर्ल एंड पर्स के लिए, गर्ल के लिए हु और पर्स के लिए विच लगेगा। तो इन दोनों में से हम क्या लगाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, गर्ल के लिए हु लगाएं या पर्स के लिए विच लगाएं। तो जहां पर दो सेंटेंस होंगे, सॉरी दो एंटीसीडेंट होंगे, तो वहां पर क्या लगेगा, होम और विच कुछ नहीं लगेगा, क्या लगेगा हमारा, दैट लगेगा। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा हमारा दैट लिखा हुआ होगा, कहाँ पे लिखा जाएगा, दैट क्वेश्चन वर्ड होगा अगर, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ स्टार्टिंग में, ठीक है, और उसके बाद हमारा कुछ लिखा हुआ हो, तो हमारा दैट यूज होगा। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जांपल क्या है हमारा, हु हु इज द बॉय हु केम लेट। नेक्स्ट सेंटेंस, which is which is the dress which you have brought for me। दो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अभी इसमें देखते हैं इसमें एरर क्या है और क्या हमें समझ में आएगा। तो पहला देखने को मिल रहा होगा आपको हु, और दूसरे में भी हु, सॉरी, तो सही करते हैं, पहले हु वेट, और यहाँ पर क्या था, विच था हमारा। तो क्या था, हमारी बात क्या चल रही थी, हाँ, तो ये था हमारा हु इज द बॉय, फिर आपको हु देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर भी विच है और यहाँ पर भी विच है। तो पहला सेंटेंस क्या है, पहले सेंटेंस हमने हु लगाया है, वो क्या है हमारा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा है कि वो क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। और दूसरा ये जो हमारा है हु लगा हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला हु है। तो दोनों हु का हमें समझ में आ गया मतलब क्या है। लेकिन ये सेंटेंस कैसा अच्छा लगेगा, हु इज द बॉय हु केम लेट, तो ये कैसे चलेगा इसका काम। तो यहाँ पर अगर हमारा कहीं क्वेश्चन वर्ड है हु विच, और उसके बाद हमारा कोई सेंटेंस है और उसमें हमें हु और विच देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर दैट लगाएंगे, ना कि हु लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट आएगा हमारा।
क्या आएगा दैट। नेक्स्ट सेंटेंस विच, ये भी क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज द ड्रेस विच यू हैव बॉट फॉर मी, तो यहाँ पर ड्रेस के लिए विच लगाया है, ये वाला सही है, और ये किसके लिए लगाया है, क्वेश्चन वर्ड लगाया है एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बट यहाँ पर क्या है हमारा ये सेंटेंस ऐसे अच्छा नहीं है, तो जहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वहाँ हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विच इज द ड्रेस, विच इज द ड्रेस दैट यू हैव बॉट फॉर मी। तो हमें क्या समझ में आता है, जहां हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे आगे जाके सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यानी हु विच की जगह हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और इससे क्या समझ में आता है, एंटीसीडेंट वन होगा, टू होगा, तो हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ना कि हु और विच लगाएंगे। आगे चलते हैं। तो अब दैट का लास्ट यूज सीखते हैं। दैट आएगा दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, इससे पहले इसका एंटीसीडेंट प्रेजेंट होगा और एंटीसीडेंट से पहले कुछ स्पेसिफिक सेंस बताएगा। तो जहां पर स्पेसिफिक सेंस आएगी ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। तो स्पेसिफिक सेंस के कुछ वर्ड्स होंगे, वो देखते हैं क्या होंगे। वो होंगे हमारे द सेम, द फ्यू, द सेकेंड, द ओनली, द नेक्स्ट, द फर्स्ट, द लिटिल, लिखते जाइए सारे इंपॉर्टेंट हैं, द लास्ट, अब फिर ऑल, एवरी, सम, एनी या नो। इनके इनके साथ हम क्या लगाते हैं, बडी, नथिंग, थिंक, नो, वन। ठीक है, तो हम ये चीजें लगाते हैं। तो जहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी प्लस एंटीसीडेंट मिल जाएगा, वहां पर आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। एग्जाम्पल लिखते हैं चलिए। दिस इज द ओनली पेन विच आई हैव, आई आई नो एवरीवन हु हैज केम। तो यहाँ पर जाकर हमारा दैट का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। आइए इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। हमने क्या देखा था, जहाँ पर हमें ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे और एंटीसीडेंट देखने को मिलेगा, हम वहाँ दैट लगाएंगे। तो दिस इज द ओनली, ये क्या है हमारा स्पेसिफिक स्पेन, हमारा एंटीसीडेंट, तो विच की जगह क्या आ जाएगा, हमारा दैट आ जाएगा, यानी दिस इज द ओनली पेन दैट आई हैव। नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो एवरीवन, एवरीवन के आगे हमारा स्पेसिफिक सेंस, हु की जगह क्या आ जाएगा, हमारा दैट आ जाएगा। तो आई नो एवरीवन दैट हैज केम लेट। तो यहाँ पर जाकर हमारा दैट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं देखते हैं। हमने रिलेटिव प्रोनाउन में हु और हुम का डिफरेंस पढ़ा था, कहाँ पर क्या होगा। देन उसके बाद हमने ये सीखा था कि हुम और हु से पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी तो एन की जगह द आएगा। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था, रिलेटिव प्रोनाउन में डेफिनिट और इनडेफिनिट में सीखा था। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट है तो सेम, अगर नहीं है तो हम एवर और सो एवर ऐड करेंगे। देन हमने विच से पहले हमारे ऑब्जेक्ट और एनिमल के साथ विच आता है। पोजेशन की बात ली तो पोजेशन लिविंग के लिए हम हुज प्लस पोजेशन लगाएंगे, नॉन लिविंग के लिए हम क्या लगाएंगे, पोजेशन प्लस ऑफ प्लस विच। नेक्स्ट हमने दैट की कहानी पढ़ी, दैट से पहले हमारा सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और ये हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। ये लास्ट हमारा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा प्रोनाउन टॉपिक भी आपका यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।